अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फिलिंग इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स करने हैं। इन अ लीनियर इक्वेशन में द डैश पावर ऑफ द वेरिएबल अपियरिंग इन द इक्वेशन इज 1। हमें पता है लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें तो वो कितना आएगा, हमारा 17th। देखिए 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 2x है। इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x अपनी जगह रहा, 2x इधर आके प्लस का हो गया क्योंकि उधर माइनस का था। 1 अपनी जगह रहा, 4 उधर आके प्लस का हो गया। अब 3x और 2x दोनों प्लस के आपस में ऐड हो गया। इसी तरीके से 4 + 1 भी आपस में ऐड हो गया। तो x कितना आ गया, 5 अपनी जगह रहा और x के साथ जो 5 था वो मल्टीप्लाई में था, उधर इधर आके डिवाइड का हो गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो x कितना आ गया, हमारा 1 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1 इज द आंसर। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा। देखिए हमें इक्वेशन दे रखी है 2y इक्वल्स टू 5y माइनस 18/5। तो ये कितना आ जाएगा, y की टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। 5y इधर आके माइनस का हो गया इक्वल्स टू माइनस 18/5। अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया इक्वल्स टू माइनस 18/5। अब दोनों जगह माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, 18/5 अपनी जगह रहा और 3 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई 6 × 1 = 6 और नीचे की नीचे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 6/5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इक्वल इज नोन एज। अगर कोई भी वैल्यू आए वेरिएबल की जो दोनों साइड इक्वेशन का इक्वल करे, लाइक अगर हमें x + 1 इक्वल्स टू 2x + 3 दे रखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इधर आके माइनस का हो गया, 3 अपनी जगह रहा, 1 माइनस का हो गया। तो ये कितना आया, -x = 2 और x = -2। तो जो ये वैल्यू x की आई है वो हम लेफ्ट साइड में रखें इक्वेशन के या राइट साइड में लिखें तो वो दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी, राइट। तो वो क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी। ये वैल्यू क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, तो ये क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 9x माइनस डैश इक्वल्स टू -21 हैज़ द सॉल्यूशन -2। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन -2 है, तो यहाँ इस डैश में क्या आएगा। तो ये डैश हमें पता नहीं है, तो देखिए 9x माइनस डैश इक्वल्स टू -21। अब सॉल्यूशन -2 का मतलब है हमें x की वैल्यू -2 दे रखी। अब ये वाला वेरिएबल नहीं पता है तो इसको y मान लेते हैं, कोई और नंबर मान लेते हैं, राइट। अब हमें x की वैल्यू तो पता चल गई है, तो इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे। तो 9x की जगह x की जगह -2 -y इक्वल्स टू -21। अब देखिए एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 × 2 = 18 -y इक्वल्स टू -21। तो -y कितना आ जाएगा, -21 अपनी जगह रहा, 18 उधर जाके प्लस का हो गया।
तो माइनस वाई कितना आ गया, अब एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। अब क्योंकि दोनों तरफ माइनस था तो माइनस कैंसिल हो गए, तो y जो y हमने माना था वहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। तो 9x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 21 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 12 आर। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होंगे जिनका सम 12 है, तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर पहला x, दूसरा x+1 और तीसरा x+2 होते हैं, राइट। अब इन तीनों का सम 12 है, तो वो नंबर्स बताने हैं कि ये नंबर कौन से आएंगे, वो तीनों नंबर्स लिखने हैं। तो इन तीनों का सम कह रहा है, तो x, x+1 प्लस x+2, इन तीनों का सम 12 है। तो ये कितना आ गया, तीनों x की टर्म्स आपस में ऐड हो गई, 2 + 1 भी 3 हो गया, इक्वल्स टू 12। अब 3x अपनी जगह रहा, 12 अपनी जगह रहा और 3 उधर आके माइनस का हो गया। तो 3x कितना आ गया, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 अपनी जगह रहा, 3 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो x कितना आ गया, 3 आ गया। तो अगर x 3 आ गया तो यहाँ साइड में कर रही हूँ, x था पहला नंबर तो जिसकी वैल्यू 3 आ गई, x+1 दूसरा नंबर था जिसकी वैल्यू 3 + 1 दैट इज़ 4 आ जाएगी। तीसरा नंबर x+2 था तो 3 + 2 दैट इज़ 5। तो तीनों नंबर पता चल गए, 3, 4 and 5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द शेयर ऑफ ए व्हेन, शेयर ऑफ ए क्या होगा अगर 25 रुपीज़ को डिवाइड किया जाए ए और बी के बीच में, इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि ए को 8 रुपीज़ ज़्यादा मिले बी से, तो ए का शेयर क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखिए ए का शेयर हमें तभी पता चल जाएगा जैसे ही हमें बी का शेयर पता चल जाएगा। तो बी का शेयर हम x मान लेते हैं, लेट बी शेयर इज x। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर 8 रुपये ज़्यादा होना चाहिए बी के शेयर से, तो बी का शेयर जितना था उसमें 8 ऐड कर देंगे, राइट। अगर मेरे को 10 रुपये मिलते हैं तो और ए को मुझसे 8 रुपये ज़्यादा मिलेंगे तो 18 रुपये मिलेंगे, तो मेरे 10 में 8 ऐड कर देंगे, वही किया है। अब इन दोनों का शेयर मिला के टोटल 25 रुपीज़ बैठते हैं, यही कह रहा था क्वेश्चन में कि 25 रुपीज़ को ही डिवाइड किया तो इसलिए 25। अब इसको कैसे करेंगे हम, बी का शेयर कैसे निकालेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब। तो x + x इज़ 2x + 8 इक्वल्स टू 25। तो 2x कितना हो जाएगा, 25 अपनी जगह रहा और 8 उधर जाके माइनस का हो गया। तो 2x कितना हो गया, 25 में से 8 गया इज़ 17, तो x कितना आ गया, 17 अपनी जगह रहा, 2 डिवाइड में आ गया, तो दैट मीन्स 2 × 8 = 16.5। तो b का शेयर कितना आ गया, b का शेयर आ गया 8.5 रुपीज़। हमें a का शेयर निकालना था और a का शेयर कितना आ गया, 8.5 + 8 दैट इज़ 16.5 रुपीज़। तो हमारा a का शेयर आ गया 16.5 रुपीज़ इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन कैन बी ट्रांसपोज टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स। जो टर्म्स हैं इक्वेशन की वो कब ट्रांसपोज की जा सकती है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड कब भेजी जा सकती हैं, बाय चेंजिंग इट्स। क्या चेंज हो जाता है जब हम किसी भी टर्म को एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो बाय चेंजिंग इट्स साइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम x, अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करें x में से, तो देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाते हैं। 8 को सब्ट्रैक्ट किया x में से, आगे क्या कह रहा है
द रिजल्ट इज़ 2, तो हमारा रिजल्ट 2 आता है। द वैल्यू ऑफ एक्सेस, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x तो अपनी जगह रहा, 2 अपनी जगह रहा, 8 उधर जाके प्लस का हो गया, तो x आ गया हमारा 10, तो 10 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है x अपॉन 5 प्लस 30 इक्वल्स टू 18 हैज़ द सॉल्यूशन एज। अगर x अपॉन 5 प्लस 30 इक्वल्स टू 18 के इक्वल है तो हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए x अपॉन 5 प्लस 30 इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू निकालनी है सॉल्यूशन का मतलब, तो x अपॉन 5 एज इट इज़ रहा, 18 अपनी जगह रहा और 30 उधर जाके माइनस का हो गया, तो x अपॉन 5 एज इट इज़, और जब एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ 5 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो x कितना आ गया -12 मल्टीप्लाई बाय 5। अब x कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले साइन की साइन से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस एंड 12 5 60, तो उसका क्या सॉल्यूशन आ गया -60 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, अगर किसी नंबर को 8 से डिवाइड करें, तो देखिए नंबर नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x, x एक नंबर है, अगर हम x नंबर को किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 8 से, आगे क्या कह रहा है द रिजल्ट इज़ -3, तो हमारा रिजल्ट -3 आता है। देन द नंबर इज़, तो हमें नंबर निकालना है, नंबर हमने किसे माना था x, हमने x को माना था, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये 8 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो -3 × 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए सबसे पहले साइन की साइन में मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 3 8 = 24, तो हमारा आंसर कितना आया, नंबर कितना आया, दैट इज़ -24 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4। अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करें, किस में से सब्ट्रैक्ट करें, देखिए 9 को सब्ट्रैक्ट करें, किस में से सब्ट्रैक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, p और 4 के प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करें 9 को, द रिजल्ट इज़ 11, तो हमारा रिजल्ट 11 है। तो आगे क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ p इज़, तो p की क्या वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, तो 4p, क्योंकि एक वैल्यू कांस्टेंट है एक वेरिएबल है यहाँ पे 4 और p में से, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे -9 = 11 एज इट इज़। अब 4p अपनी जगह रहा, 11 अपनी जगह रहा और 9 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 4p कितना आया, 11 + 9 = 20, तो p कितना आ जाएगा, 20 अपनी जगह रहा और 4 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो p कितना आ गया 5, तो hence the value of p is 5 is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है if 2/5x - 2 = 5 - 3/5x then x = 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी अगर 2/5x - 2 = 5 - 3/5x के इक्वल है, तो x की वैल्यूज़ एक साइड रखते थे हमें पता है, तो 2/5x अपनी जगह रहा, 3/5x इधर आके प्लस का हो गया, = 5 अपनी जगह रहा और 2 उधर जाके प्लस का हो गया, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 5 है दोनों के नीचे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 एज इट इज़। अब जब यहाँ पर भी दोनों का वैल्यू सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो ऊपर की वैल्यूज़
एज इट इज़ लिख देते हैं 2x + 3x इक्वल्स टू 5 + 2 इज़ 7। अब ये कितना आ गया 2x + 3x इज़ 5x अपॉन 5 इक्वल्स टू 7। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया तो x बच गया सिर्फ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो हमारा आंसर कितना आ गया 7 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 18 ईयर्स 18 साल बाद स्वर्णिम विल बी, स्वर्णिम कितना हो जाएगा 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। जितना वो आज है 18 साल बाद आज की एज का 4 टाइम्स हो जाएगा हिज प्रेजेंट एजेस। तो वो आज कितने साल का है ये बताना है। तो आज की एज हमें पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं, लेट स्वर्णिम्स प्रेजेंट एज बी एक्स, एक्स है तो 18 साल बाद आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल बाद आज की एज में 18 साल ऐड ऑन हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था अगर मेरी एज आज 10 साल है तो आज से 18 साल बाद मैं 28 ईयर्स की हो जाऊंगी, आज की एज में 18 ईयर्स ऐड ऑन करके। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। आफ्टर 18 ईयर्स, आफ्टर 18 ईयर्स ये एज थी तो आफ्टर 18 ईयर्स स्वर्णिम विल बी मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ, 4 टाइम्स हो जाएगा आज की एज का। आज की एज हमने x मानी थी तो x का 4 टाइम्स हो जाएगा स्वर्णिम 18 साल बाद। तो आज की एज निकालनी है मतलब x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने स्वर्णिम की प्रेजेंट एज x मानी थी। तो x + 18 एज इट इज़ 4 × x इज़ 4x। अब x की वैल्यूज़ एक साइड रख लेंगे तो x अपनी जगह रहा, 4x इधर आके माइनस का हो गया और 18 दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया। अब देखिए एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया इक्वल्स टू -18। अब जो दोनों जगह माइनस साइन है तो आपस में कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो प्रेजेंट एज निकल के आ गई। प्रेजेंट एज हमने x मानी थी और हमें प्रेजेंट एज ही निकालनी है स्वर्णिम की। तो हम प्रेजेंट एज x की वैल्यू है तो यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट एज आ गई हमारी, दैट इज़ 6 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज इज 6 years इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट द स्टेटमेंट एडिंग 15 to 4 times x इज 39 into an इक्वेशन। हमें इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। एडिंग 15 कह रहा है तो 15 ऐड कर देंगे हम, 15 ऐड कर दिया 2 किस में 4 टाइम्स x, 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई x। अगर 4 टाइम्स x में हम 15 ऐड करें तो हमारा आंसर 39 आता है, वो ये कह रहा है। अब 4 × x इज 4x + 15 इक्वल्स टू 39। क्योंकि हमें इस इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना था तो यही हमारा आंसर है, तो इसलिए यहाँ पे यही लिख रही हूँ 4x + 15 इक्वल्स टू 39 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 10। अगर हमारा रैशनल नंबर है, हमें पता है रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में होते हैं, राइट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। अब वो कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का वो बड़ा है न्यूमरेटर से 10 से। तो अगर न्यूमरेटर पता चल जाए तो डिनोमिनेटर पता चल जाएगा। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर 10 ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो
x प्लस 10 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, अगर न्यूमरेटर को 1 से इंक्रीज कर दो और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज कर दो, देन द एक्सप्रेशन फॉर द न्यू डिनोमिनेटर इज, तो न्यूमरेटर में 1 इंक्रीज करना है, तो न्यू न्यूमरेटर क्या आएगा, 1 इंक्रीज कर देंगे न्यूमरेटर में एंड 1 इज डिक्रीज्ड इन डिनोमिनेटर, तो न्यू डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, नेटर x प्लस 10 में से 1 डिक्रीज करना है, तो ये कितना आ गया, x प्लस 9 आ गया। देन एक्सप्रेशन फॉर न्यू डिनोमिनेटर इज, क्या एक्सप्रेशन आ गई न्यू डिनोमिनेटर की, x प्लस 9, तो x प्लस 9 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 10, अगर हम सम करें 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का, 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स मैंने आपको बताया था, पहला x हो गया और दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 10 है तो इन दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कह रहा है सम, इन दोनों का सम, तो ये आ गया 10x और ये आ गया 10x प्लस 10। अब इन दोनों का सम कह रहा है, तो 10x प्लस 10x प्लस 10 इक्वल्स टू कितना आता है, 210 आता है। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताना है, मतलब 10x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए x वाली टर्म्स एक साथ ऐड कर दी और 10 दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस का हो गया। तो ये कितना आ गया, 20x इक्वल्स टू 200। तो x कितना आ गया, 200 अपनी जगह रहा और 20 डिवाइड में चला गया। तो 20 10s are 200, x आ गया हमारा 10। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल कितना आ जाएगा फिर, स्मॉलेस्ट यहाँ लिख रही हूँ, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 जो कितना था, 10x था। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई है 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 100 इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। तो 100 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 years ago, 3 साल पहले, द एज ऑफ अ बॉय वॉज y years, 3 साल पहले बॉय की एज y years है। हिज एज 2 years ago was, और 2 साल पहले उसकी एज कितनी हो गई, y माइनस 2 years। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। तो देखिए 33 की बात कर रहे हैं, अगर 3 साल पहले बॉय की एज, बॉय एज 3 years ago, 3 साल पहले बॉय की एज y थी, तो आज की एज क्या हो जाएगी बॉय की, बॉय सबसे पहले आज की एज निकाल लेते हैं, प्रेजेंट एज, आज की एज क्या हो जाएगी, 3 साल ऐड ऑन हो जाएंगे उसकी एज में, राइट। अब 2 साल पहले की एज निकालनी है, तो बॉय एज 2 years ago, 2 साल पहले कितनी थी, देखिए आज की एज पता चल गई, आज से 2 साल पहले की एज का वैल्यू निकाल सकते हैं। आज अगर मेरी 10 साल है, 2 साल पहले मेरी एज, अगर 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 साल पहले की एज आ जाएगी, तो आज की एज में बॉय की 2 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, y, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का आ गया। तो हमारी 2 साल पहले की बॉय की एज कितनी आ जाएगी, y प्लस 1, लेकिन ये तो y माइनस 2 कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शिखास प्रेजेंट एज इज p years, शिखा की आज की एज p years है। रीमूज प्रेजेंट एज इज 4 times द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा, और रीमू की आज की एज 4 times है शिखा की एज का। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद,
रीमू एज विल बी 15 p ईयर्स। क्या 5 साल बाद रीमू की एज 15 p ईयर्स हो जाएगी? तो देखिए कैसे करेंगे। शिखा की प्रेजेंट एज दे रखी है, शिखाज प्रेजेंट एज P दे रखी है, राइट। और रीमू की एज दे रखी है हमें, रीमू प्रेजेंट एज दे रखी है 4 टाइम्स किसका, शिखा की एज का, 4p हो गई। अब वो कह रहा है 5 साल बाद रीमू की एज क्या होगी, रीमूज एज आफ्टर 5 ईयर्स। अगर किसी की आज 10 साल है तो 5 साल बाद उसकी एज 15 साल हो जाएगी, 10 में 5 ऐड कर देंगे। तो जो आज की एज है रीमू की उसमें 5 ऐड कर देंगे तो हमें 5 साल बाद की एज पता चल गई। लेकिन ये तो 15p ईयर्स कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर, अगर 2 डिजिट नंबर देखा जाए द यूनिट प्लेस डिजिट इज x। देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाते हैं। 2 डिजिट नंबर, देखिए यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, ये 2 डिजिट नंबर हैं जिसकी यूनिट डिजिट पे x है, तो यूनिट डिजिट पे x लिखा। अब क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ 9, अगर इन दोनों की डिजिट का सम 9 है देन द नंबर इज 10x माइनस 9। अगर उन दोनों डिजिट का सम 9 है, इन दोनों डिजिट का सम 9 है, तो अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी, 9 माइनस x होगी। देखिए अगर मैं 2 डिजिट नंबर 35 बोलती हूँ और इन दोनों का सम मेरे को पता है 8 है, तो अगर हमें ये नहीं दिया हुआ, मान लीजिए 3 नहीं दिया हुआ, तो हम ये 3 कैसे निकालेंगे कि टेंस डिजिट कैसे है, इस 8 में से ये माइनस कर देंगे यूनिट डिजिट, तो वही कर रहे हैं। तो हमें टेंस डिजिट पता चल गई, टेंस डिजिट हमारी आ गई 9 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम मतलब ये वाली चीज़ हमें 9 दे रखी है, ये हमें x दे रखी है, तो हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे माइनस करके, राइट। अब वो कह रहा है देन द नंबर इज, तो नंबर कैसे आएगा, तो नंबर कैसे निकालते थे, नंबर मैंने आपको बताया था 10 इंटू टेंस डिजिट कितनी आई, 9 माइनस एक्स प्लस यूनिट डिजिट कितनी है x, तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 9 इज़ 90। सबसे पहले 10 की मल्टीप्लाई 9 में और फिर x की मल्टीप्लाई 10 में, तो ये आ गया 10 इंटू 9 इज़ 90 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स इज़ 10x प्लस x। तो अब 90 एज इट इज़ रहा, एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो देखिए ये तो सेम नहीं आ रहा है, ये तो 10x माइनस 9 आ रहा है और ये 90 माइनस 9x आ रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ अंजू एंड हर मदर इज 65 ईयर्स। अगर अंजू और उसकी मदर की एज का सम करें तो वो 65 आ रहा है। इफ़ अंजू प्रेजेंट एज इज y, अगर अंजू की प्रेजेंट एज y है देन हर मदर्स एज बिफोर 5 ईयर्स इज 60 माइनस y ईयर्स। तो क्या 5 साल पहले उसकी अंजू की मदर की एज 60 माइनस y होगी, ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अंजू की प्रेजेंट एज दे रखी है हमें, तो अंजू प्रेजेंट एज हमें दे रखी है y ईयर्स, राइट। और दोनों की एज का सम हमें दे रखा है 65 ईयर्स। देखिए मैं 10 साल की हूँ और मेरी मदर 30 ईयर्स की है, दोनों का सम 40 दे रखा है, राइट। अगर मैं अपनी एज हटा दूँ, अगर मैं अपनी एज हटा देती हूँ और मुझे अपनी एज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डैश इक्वल्स टू 40 अपनी जगह रहेगा और 30 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मतलब सम में से एक की एज जो दे रखी है वो माइनस कर देंगे, वही करेंगे। तो हमने किया अंजूस मदर एज
मदर एज कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम दिया हुआ था, तो अब मदर की एज कितनी आ गई, 65 माइनस वाई ईयर्स आ गई। अब वो कह रहा है 5 साल पहले मदर की एज कितनी होगी, आज की एज पता चल गई अब हमें, तो 5 साल पहले की एज निकाल सकते हैं। अंजूस मदर एज 5 years एगो। 5 years पहले की एज कैसे निकालेंगे, देखिए प्रेजेंट एज में से 5 माइनस करके निकालेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 65 में से 5 गए 60 माइनस वाई, और यही कह रहा है हमें 60 माइनस वाई, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 5:4। जो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है क्लास के अंदर वो 5:4 है, मतलब अगर 5 बॉयज़ हैं तो 4 गर्ल्स हैं, वो ये कह रहा है, क्योंकि पहले बॉयज़ की बात कर रहा है तो रेशो भी पहले वाली बॉयज़ की होगी। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 9 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर बॉयज़ 9 ज़्यादा हैं गर्ल्स से, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 9, तो क्या नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ क्लास में 9 होंगे, ये बताना है। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स रेशो में दे रखे हैं, अगर बॉयज़ जब भी रेशो में दिए हुए होते हैं तो x मान लेते हैं, तो 5x हैं, तो गर्ल्स हमारी 4x हुई, क्योंकि ये रेशो में 5:4 दे रखा था तो उसके आगे x लिख दिया, राइट। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज़ 9 ज़्यादा हैं गर्ल्स से, तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो 5x हैं वो 9 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ गर्ल्स से, ये कह रहा है, राइट। तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5x। देखिए नंबर ऑफ बॉयज़, जितने नंबर ऑफ बॉयज़ थे वो 9 ज़्यादा मतलब 9 प्लस कर दिया किस में, नंबर ऑफ गर्ल्स में। अब x की टर्म्स एक साइड, 5x माइनस 4x हो गया इक्वल्स टू 9, तो x बचा, क्योंकि 5x में से 4x गया तो x बचेगा, 9 आ गया। अब x की वैल्यू पता चल गई तो बॉयज़ पता चल जाएंगे हमारे, बॉयज़ कितने थे, 5x थे, तो ये कितने आ गए, 5 इंटू x की जगह 9, तो ये आ गया 45 बॉयज़ थे, लेकिन क्वेश्चन में तो 9 ही बॉयज़ कह रहा है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी आर टुगेदर 90 ईयर्स ओल्ड, ए और बी दोनों मिला के 90 ईयर्स के हैं। 5 years ago ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी वॉज, 5 साल पहले ए की एज बी की एज का थ्राइस था, राइट। आगे क्या कह रहा है, हेंस द एजेस ऑफ ए एंड बी 5 years बैक वुड बी x माइनस 5 एंड 85 माइनस x ईयर्स रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी की एज 5 साल पहले x माइनस 5 और 85 माइनस x ईयर्स होगी, ये कह रहा है। तो देखिए ए और बी दोनों की एज मिला के 90 ईयर्स की है, राइट। अब हम अगर ए की एज मान लें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए बी x है, तो b की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, देखिए b की कैसे निकालेंगे, 90 में से a इधर आ जाएगा, तो a की वैल्यू हमने x मानी, तो 90 माइनस x हो गई b की एज, प्रेजेंट एज, तो 90 माइनस x। अब वो 5 साल पहले की एज पूछ रहा है, तो 5 years बैक, 5 साल पहले या एगो, ए की एज कितनी आ गई, एज आज की एज में 5 साल माइनस कर देंगे, और बी की एज कितनी आ जाएगी, बी की एज में से 5 साल माइनस कर देंगे, तो ये कितनी आ गई, 85 माइनस x। और वो क्वेश्चन में यही कह रहा है, ए की एज x माइनस 5 और बी की एज 85 माइनस x, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।